Dear students, today you are going to study about transportation in human beings. प्यारे बच्चों, आज का आपका टॉपिक है मनुष्य में वहन, यानी कि मनुष्य में किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन करता है। आज आप इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ब्लड जो है वो हमारे शरीर में स्थिर नहीं है, ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने ये सबसे पहले ये बताया कि ब्लड हमारे शरीर में जो है वो स्टेशनरी नहीं है, रुका हुआ नहीं है, ये 24 घंटे फ्लो करता रहता है और ये पूरे जीवन भर किसी जीवधारी के बॉडी में फ्लो करता है और इस फ्लो से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है और हार्ट से ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो ये पूरे जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। डियर फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स वेरियस substances such as digested food, O2, and oxygen, hormones, excretory products are transported to relevant organs and tissues. यानी कि जो हमारे शरीर में जितने भी सब्सटेंस हैं, जो फूड है, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे जो है ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं अपने रिलेवेंट ऑर्गन्स में और टिश्यूज में। फॉर दिस ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स कंटेन टू वेरी इंपॉर्टेंट कैरियर्स इन देयर बॉडी और ब्लड एंड लिव। ये हमारे शरीर में जो ब्लड और लिव दो चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये पूरे शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सर्कुलेट उस ब्लड और लिम्फ के साथ में सर्कुलेट करते रहते हैं। द ब्लड फ्लोज इनसाइड क्लोज्ड वेसल्स आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है जिन नालियों के अंदर, वो कहलाते हैं ब्लड वेसल्स। तो रिलेवेंट दो चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड सर्कुलेशन में रोल प्ले करती हैं। एक तो ब्लड और दूसरा है ब्लड लिम्फ। ब्लड वेसल्स जहां पर ब्लड बहता है वो कहलाते हैं ब्लड वेसल्स। For maintaining the flow of blood inside the vessels, a pump is required. इसको फ्लो करने के लिए इन ब्लड वेसल्स के अंदर इस ब्लड को फ्लो करने के लिए हमें एक पंप की जरूरत है। पंप की जरूरत है। तो वो पंप क्या है? वो हार्ट है। वो पंप जो है वो हार्ट है। हार्ट, this pump is known as heart. So transportation in human and other animals requires three important things. कौन कौन सी? नंबर 1, ब्लड, वेसल्स, नंबर 2 हार्ट, नंबर 3 ब्लड। ये तीन चीजें जो हैं वो हमें ब्लड
सर्कुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनके सब रोल प्ले करती हैं ये। इट वॉज विलियम हार्वे हु डिस्क्राइब्ड दैट ब्लड इज नॉट ए स्टेशनरी फ्लूइड, इट इज सर्कुलेटेड in the blood vessels of the body of an organism throughout the whole life. It passes from heart to different body organs and comes back to heart. Blood क्या करता है कि body throughout the whole life, it passes from heart to different body organs. ये हार्ट से जो है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। ब्लड जो है वो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है, उसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट से बैक होकर के फिर हार्ट में आता है। यानी कि ये ब्लड है, तो ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पहले तो हार्ट से यहाँ हार्ट से वापस होकर के फिर ब्लड फिर वापस आएगा, पहले बॉडी पार्ट्स में जाएगा और फिर जो है यहाँ फिर हार्ट में वापस आ जाता है। इट पासेस फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स एंड कम्स बैक टू हार्ट, दिस इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कहलाता है ब्लड सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है ये, जो ब्लड फ्लो हो रहा है कहलाता है। द बॉडी हैज स्पेशल टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। इन ह्यूमन देयर आर ब्लड एज वेल एज लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन के अंदर ब्लड और लिम्फ जो दो हैं दोनों ये सर्कुलेटरी सिस्टम में रोल प्ले करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। अगले वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।